हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन नंबर 38 से देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 37 तक सॉल्व कर लिया था। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दर्शाइए कि g(x) बराबर x माइनस एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये वाला जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, ऐसे ये बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, दर्शाइए कि g(x) बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर क्या है, असतत है। मतलब कि जितने भी हमारे पूर्णांक बिंदु है, पूर्णांक बिंदु का मतलब क्या हुआ, इंटीजर पॉइंट हुआ। ठीक, वहाँ पर क्वेश्चन को हमें डिसकंटिन्यूअस सिद्ध करना है। और यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्या है, उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं ना कि ये कौन सा फंक्शन होता था, तब उसके बाद आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो देखिए फंक्शन जो हमारा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, f(x) बराबर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटेस्ट, है ना, GREATEST, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, और जो भी लिखा हो यहाँ पे, जैसे x लिखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x पढ़ेंगे। ठीक है, और हिंदी में क्या पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, है ना। तो ये क्या है ना, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें खाली पूर्णांक वैल्यू देता है, खाली इंटीजर वैल्यू देता है। मतलब कि अगर जैसे हमने इसमें रखा 2 पॉइंट, मान लीजिए कि रखा 5, ठीक है, तो ये क्या है कि ये हमें x, है ना, x के बराबर या उससे कम क्या देगा, पूर्णांक वैल्यू देगा। तो जैसे यहाँ पे 2.5 है तो 2.5 से कम, है ना, तो जैसे कितना आ जाएगा 2, तो एक हमें पूर्णांक मिल गया, है ना। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 2.9, तो देखिए भले ही क्या कहते हैं 3 के पास है ना, 2.9 क्या है, 3 के पास है, लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या आएगी, इससे कम आएगी। ठीक है, इससे कम ही आएगी, तो मतलब कि इसकी पूर्णांक वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपका सिर्फ 2 लिखा है ना, तो ये भी पूर्णांक ही देगा, है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे फलन, ठीक है, जो कि हमें क्या कहते हैं कि किसी भी फंक्शन के बराबर, मतलब x के बराबर या उससे कम, ठीक है, x के बराबर या उससे कम पूर्णांक वैल्यू दे। ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर वैल्यू दे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 2 केस लेकर चलेंगे। एक केस क्या है कि जिसमें a हम धनात्मक लेंगे, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू कहाँ से होगा, जेड प्लस का मतलब कि इंटीजर, है ना, प्लस इंटीजर से। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर से। ये हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर हम एक संख्या मान लिए, x मान लिए, क्योंकि वहीं पे हम लोग चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने मान लिया। तो केस 1 यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि करके दिखाएंगे, और केस 2 जो होगा जिसमें हम लोग a < 0 लेंगे, मतलब कि जो a होगा वो कहाँ से होगा, वो निगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, उसको हम इसी प्रकार करके लिख देंगे, क्योंकि दोनों का तरीका सेम ही है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे एक ही सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए, तो हमने क्या मान लिया कि माना क्या है, a < 0 है, और क्या है, a कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z प्लस से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दी है, लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव gx क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमें gx दे रखा है। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a नेगेटिव gx बराबर लिमिट s टेंडिंग टू 0, है ना, ga माइनस h, है ना, ये रख लिया हमने। अब gx में, है ना, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, a माइनस h रखना पड़ेगा। तो gx फंक्शन में x की जगह a माइनस h रखेंगे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन हमें क्या दिया, फंक्शन दिया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखोगे, a माइनस h, तो रखते हैं यहाँ पे। तो a माइनस h माइनस, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना हो जाएगा, a माइनस h। तो अब जरा देखो ध्यान से, एक ऐसी संख्या है, a एक धनात्मक संख्या। ठीक है, तो a बराबर मान लीजिए कि किसके है, 2 के हैं। ठीक, ये समझने के लिए बता रहे हैं कि a बराबर 2 के मान लिया, और h क्या है यहाँ पे, h एक बहुत ही छोटी, है ना, बहुत ही छोटी संख्या है, तो मान लीजिए कि वो 0.1 है ना। h बराबर किसके मान लिया, 0.1 के मान लिया। तो होगा क्या कि अगर आप a में से h को घटाओगे, ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूँ, है ना, ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ये कैसे सॉल्व होगा, इसको समझा रहा हूँ। तो अगर आप a में से, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर में a में से h को घटाओगे तो कितना आएगा, तो ये हमारा देखिए कितना आएगा, ये हमारा आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस 0.1। ठीक, तो 2 माइनस 0.1 मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1.99 समथिंग के आसपास। ठीक है, तो 1.99 समथिंग के आसपास ही आएगा। तो मतलब कि अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में यहाँ पे देखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.99 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जब हम a का मान 2 ले रहे हैं तो फंक्शन हमें क्या दे रहा है, हम फंक्शन हमें उससे 1 कम दे रहा है। ठीक है, 1 कम दे रहा है, मतलब कि 1 दे रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा
जैसे यहाँ पर मैंने ए माइनस एच लिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिया, ए माइनस एच लिया है, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू है ये हल होकर कितनी आएगी, ये हल होकर कितनी आएगी, ए माइनस वन आएगी, है ना, क्योंकि एक कम आएगा यहाँ पे, जैसा कि हमने अभी एग्जाम्पल में समझा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये ए माइनस एच ये तो जैसे है वैसे उतर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और बाकी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हल होकर आएगा, ठीक है, ये कहाँ से कितना आएगा, ए माइनस वन आपका आएगा। ठीक, ये बात समझ में ही। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट जब यहाँ पे h बराबर जीरो रखेंगे तो ये वाला टर्म आपका जीरो हो गया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो गया a माइनस जीरो और माइनस में कितना a प्लस वन। ठीक, यहाँ पर देखिए ये a माइनस जीरो और माइनस में कितना a प्लस वन। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो माइनस a प्लस a आपका कैंसिल। ठीक है, तो ये यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो मतलब कि जो हमारा LHL निकला, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी वो किसके बराबर निकली, वन के निकली। ठीक, अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव जी एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जी ए प्लस एच। तो जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन हमारा क्या था, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, इस फंक्शन में हम क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे एक्स की जगह, ठीक है, एक्स की जगह क्या रखेंगे, अब ए प्लस एच रखेंगे। ठीक, जैसे वहाँ पे ए माइनस एच रखा था, तो देखिए क्या होगा, ये हमारा हो गया ए प्लस एच, ठीक है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस एच। तो अब यहाँ पर अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस एच का मान कितना आएगा, फिर से ए बराबर दो सोचो, है ना, तो ए बराबर आपने दो सोचा और एच बराबर आपने कितना सोचा, एच बराबर आपने 0.1 सोचा, तो ए प्लस एच, है ना, ए प्लस एच कितना आ जाएगा, ए प्लस आ जाएगा आपका 2.1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस एच का मान कितना आएगा, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 का मान, है ना, 2.1 का मान कितना आएगा, ये दो ही आएगा। ठीक, क्योंकि पॉइंट वैल्यू है ना, और ये इससे कम देगा तो कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो मतलब कि जब ए प्लस एच को आप सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा, ए के बराबर देगा। जैसे ए बराबर हमने यहाँ पे दो रखा था तो हमें दो ही मिला। इसी प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस एच जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको हल कर लेंगे। देखिए, तो ये जब यहाँ पर इसको आपने सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो ए के बराबर जब ये आया तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ए प्लस एच, और ये हल होकर कितना आ गया, माइनस ए आ गया, है ना। तो क्योंकि माइनस यहाँ पहले से, तो ये आपका माइनस है, तो माइनस ए प्लस ए आपका कैंसिल, लिमिट अप्लाई किए तो एच की वैल्यू यहाँ पे जीरो, तो ये कितना आ गया, जीरो आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये जो राइट हैंड लिमिट है दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, फंक्शन हमारा असतत है। तो जैसे हमने धन के लिए सिद्ध किया है ना, धनात्मक मान के लिए, वैसे हम नेगेटिव वैल्यू के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, वो दिखाने की जरूरत नहीं, इतना आपका मोर देन सफिशियंट है। तो मतलब फिर हम लिख सकते हैं कि फलन सभी पूर्णांक बिंदुओं पर क्या होगा, आपका असतत होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। बेसिक सा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन का समझ लीजिए रिपीट ही है। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है। ठीक है, तो x बराबर पाई पर हमें क्या चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू x बराबर पाई पर। तो x बराबर पाई पर लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एफ एक्स बराबर, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई एफ एक्स का मान रखेंगे, एफ एक्स का मान आपका ये दिया है। ठीक, तो यहाँ पे आपने रखा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि कहीं पे आपका वो अपरिभाषित तो हो नहीं रहा है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट रखेंगे। तो पाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह साइन पाई और प्लस 5। आपको पता है कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन पाई आपका 0 होता है। तो पाई स्क्वायर और प्लस 5 ये हमारा आ गया LHL। ठीक है, सॉरी ये आ गई हमारी लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, अब x बराबर पाई पर फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं, है ना। तो x बराबर पाई पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं फंक्शनल वैल्यू। तो यहाँ पर, है ना, इस फंक्शन में x बराबर पाई जब रखोगे तो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस 5। फिर से ये जो आपका साइन पाई है, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हमारा 0 हो गया, तो कितना बचा, पाई स्क्वायर प्लस 5 बचा आपका। तो मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन x बराबर पाई पर एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक, ये हमें दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि निम्न फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। फलन हमें दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो अब जरा देखो ध्यान से, एक चीज़ आपको बताई गई थी स्टार्टिंग में, ठीक है, एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो उसमें हमें क्या सिखाया गया था कि अगर मान लीजिए कि एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, ये दो फंक्शन आपके ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस है। ठीक, जो कैसे हैं, कंटिन्यूअस है, मतलब कि क्या है, सतत है। ठीक,
तो अगर एफ एक्स और जी एस आपका सतत फलन है, ठीक है, ये कैसा फलन है, सतत फलन है, तो होता क्या था, ठीक है, ये चीज़ हमने प्रमेय में भी बताई थी कि जो आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, है ना, या फिर जो आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, ठीक है, या फिर जो आपका एफ एक्स और इंटू जी एक्स होगा, ठीक, तीनों फंक्शन, और एक चीज़ और होती है ना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, एफ एक्स और बटे में कितना, जी एक्स। तो ये सारे फंक्शन क्या होते हैं, आपको कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक। कब कंटिन्यूअस होते हैं, जब दिया गया फलन एफ एक्स और जी एक्स हमारा क्या हो, कंटिन्यूअस हो। अब आपको पता है कि यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स दो हमें फंक्शन दिए गए, ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स दो हमें फंक्शन दिए गए। तो अगर हम एफ एक्स बराबर साइन एक्स की बात करें, ठीक है, एफ एक्स बराबर एक तरफ ले लेते हैं साइन एक्स और दूसरी तरफ एफ एक्स बराबर मैं ले लेता हूँ कॉस एक्स, तो दोनों फंक्शन अपने आप में कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। क्योंकि फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या शर्त बताई गई है कि अगर इसके ग्राफ बनाने में, ठीक है, फंक्शन के ग्राफ बनाने में आपका पेन कहीं पे नहीं उठ रहा है, तो वो फलन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो अगर हम लोग साइन एक्स के ग्राफ की बात करें तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है, ये आपका लगातार चलता जाता है और कहीं पेन नहीं उठाने की जरूरत पड़ती, ठीक। और अगर हम लोग कॉस एक्स के ग्राफ की बात करें तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि इसमें भी कभी कहीं पेन नहीं उठता, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ के थ्रू देखें तो हमारा ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन, तो अगर साइन एक्स और कॉस एक्स हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन हो गए तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे हमें दिए गए हैं, ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये भी सब क्या होंगे, ये भी सब हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो अगर लॉजिक से अगर आप इसको सॉल्व करें तो एक तरीका आपका ये हो सकता है कि ग्राफ आप बनाएं और उसको बना के दिखा दें कि हाँ भाई ये देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स के ग्राफ को बनाने में कहीं पे पेन नहीं उठ रहा है, तो इसलिए ये सतत फलन है। अब साइन एक्स और कॉस एक्स सतत फलन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वो भी क्या होंगे, सतत फलन होंगे। एक तरीका तो हमारा ये हो गया कि लॉजिक वे में, है ना, लॉजिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है कि वो मैंने लिख के सॉल्व किया, ठीक है, कि सबसे पहले क्या किया है, लिख के कैसे सॉल्व किया कि साइन एक्स और कॉस एक्स को दो मैंने फंक्शन मान लिया अलग अलग, ठीक है, और दोनों के ये सिद्ध करके दिखा दिया कि दोनों हमारे सतत फलन है, ठीक है। कैसे सिद्ध किया, ये लिमिट उमिट निकाल के, ठीक है, तो दोनों सतत फलन है और तब उसके बाद ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो दोनों तरीके आपके पास हैं। तो ये मैंने दूसरा वाला तरीका अपनाया है, आप चाहे तो पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका 100% सही रहेगा, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो देखो, तो क्या मान लिया गया यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर किसके है, साइन एक्स के, और दूसरा आपका जी एक्स बराबर किसके मान लिया गया, कॉस एक्स के मान लिया गया। एक्स बराबर कोई एक वास्तविक संख्या मान ली गई जिस पर कि हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस में कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स की एक्स बराबर ए पर सांतत्यता। तो ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में भी करवाया था, लेकिन एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स की एक्स बराबर ए पर सांतत्यता चेक करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालोगे तो ये देखिए ये आपका कितना आएगा, तो ये हमारा आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ पर साइन एक्स में एक्स की जगह अब हमें क्या रखना है, ए माइनस एच रखना है, ठीक है। तो रखते हैं यहाँ पे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ए माइनस एच। अब ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि यहाँ पर डायरेक्टली आपको जीरो नहीं रखना है, ठीक है, जीरो नहीं रखना है, सबसे पहले इसको खोलना है। तो यहाँ पर आप साइन ए माइनस बी के फार्मूले से जब इसको खोलेंगे तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू किसके, साइन बी के, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी के फार्मूले से इसको जब खोला गया तो ये कितना हो गया, ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। इसके बाद अब ये जो h बराबर जीरो है ये लिमिट अप्लाई होगी। तो यहाँ पर जहाँ h दिखे वहाँ पे आपको जीरो रखना है, जैसे कॉस h यहाँ पे जीरो रखना है, साइन h यहाँ पे जीरो रखना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। तो देखिए ये कितना हो गया, ये हमारा हो चुका है साइन ए इंटू कॉस जीरो माइनस कॉस ए इंटू साइन जीरो। अब आपको पता है कि साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है, और जीरो गुणे कॉस जीरो, ये वाला टर्म पूरा कितना हो गया, ये वाला टर्म आपका पूरा खत्म हो गया, ठीक। ये कितना हो गया, ये आपका बराबर हो गया जीरो के, ठीक। बचा कितना, बचा ये यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो एक से साइन ए का जब गुणा होगा तो कितना आएगा आंसर, यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन ए, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये हो गई। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स बराबर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब जरा देखिए ध्यान से, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो
क्या करना है यहाँ पे कि साइन एक्स में है ना, एक्स की जगह आप क्या रखना है, ए प्लस एच रखना है। तो यहाँ पे जब आप रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन ए प्लस एच है ना, इसको खोल देंगे साइन ए प्लस बी के फार्मूले से। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, बीच में प्लस है ना, तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमने यहाँ पे रख के सॉल्व कर लिया। फिर से लिमिट जब अप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे जीरो रखोगे, ठीक है, और यहाँ पर जीरो रखोगे। तो साइन जीरो का मान जीरो होते ही ये पूरा टर्म आपका किसके बराबर हो गया, जीरो के। और कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पे वन इंटू साइन ए कितना आ जाएगा, साइन ए आ गया। तो ये हमने एल एच एल और आर एच एल निकाल लिया। ठीक है, दोनों आपस में बराबर हैं। अब वैल्यू आप फंक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा हो गया कि हमने x बराबर ए पर साइन एक्स में रखा, तो एफ ए बराबर कितना आ गया, एफ ए बराबर हमारा आ चुका है साइन ए। तो अब आप देख सकते हैं कि एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन सब किसके बराबर है, साइन ए के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो साइन एक्स है हमारा, ये कैसा फलन हो गया, सतत फलन हो गया। तो जिस प्रकार हमने एफ एक्स बराबर साइन एक्स को एक कंटिन्यूस फंक्शन दिखाया है, उसी प्रकार हम एफ एक्स जी एक्स बराबर कॉस एक्स को भी तो दिखा सकते हैं। ठीक, तो वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया कि इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि जी एक्स बराबर कॉस एक्स भी क्या होगा, एक सतत फलन होगा। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से, तो हमारे जो एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन दोनों कंटिन्यूस फंक्शन हो गए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि फलनों के बीज गणित से जो हमारा फलन का बीज गणित होगा, तो उसमें एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स और एफ एक्स इंटू जी एक्स सब आपस में क्या हो जाएंगे, सब आपस में कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि ये क्या होंगे, एक सतत फलन होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सब आपस में क्या होंगे, एक कंटिन्यूस फंक्शन हो गए। ठीक, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे चेक करके बतानी थी। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी एक लेक्चर और आएगा, ठीक, उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।